नमस्ते दोस्तों, आर फैशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बॉट नेक साइड स्लिट के साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये पहले बैक पोर्शन की कटिंग कर रखी है। अब फ्रंट पोर्शन में क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, बैक पोर्शन को करीब 2 इंचेस तक पहले हम यहाँ मार्क करेंगे और यहाँ 2 इंचेस तक इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। अब जितनी भी साइज़ का हमारा ये बैक पोर्शन है उसको हम इस तरह सिंगल फैब्रिक पे रखेंगे और यहाँ बंद वाली साइड हमें सिर्फ करीब 1/2 इंच तक सिलाई के लिए छोड़ना है और बाकी सेम एज इट इज़ कटिंग करनी है। ये फ्रंट पोर्शन का हमारा एक साइड कट होगा। अब फ्रंट पोर्शन के दूसरे साइड को कट करने के लिए बैक पोर्शन को फिर से हमें सिंगल फैब्रिक के ऊपर सेट करना है और जो हमने 2 इंचेस तक फोल्ड किया था उस फैब्रिक को हम यहाँ से खोल देंगे। अब यहाँ देखिए, बंद वाली साइड हमें 2 इंचेस और भी एक्स्ट्रा लेना है और 1/2 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। टोटल हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और सेम एज इट इज़ कटिंग करेंगे। इस तरह हमारे फ्रंट पोर्शन के दोनों पार्ट्स कट हो चुके हैं और कटिंग के टाइम ये ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट्स आमने सामने होने चाहिए। अब देखिए, मैंने इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट किया है। अब जो एक साइड हमने 2.5 एक्स्ट्रा लिया था उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और जो टोटल शोल्डर की लेंथ है वहाँ तक इस तरह अच्छे से सेट करना है। यहाँ मेरी शोल्डर लाइन है 7 इंचेस। ये मैंने 7 इंचेस तक इस तरह फोल्ड किया है। अब यहाँ मैं बॉट नेक बनाऊंगी तो शोल्डर लाइन से 3 इंचेस छोड़ के हमें मार्क करना है। यहाँ लेंथ में हम 4 इंचेस पे मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए हम इस तरह बॉट नेक का शेप देंगे। अब मार्किंग हो जाने के बाद अब इस नेक की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारे नेक की कटिंग होगी। अब इन फ्रंट पोर्शन के इस बॉट नेक को इस तरह फिजिंग पेपर के ऊपर सेट करना है। यहाँ नेक लाइन पे हम पूरी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से करीब 1 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप इस तरह से राउंड शेप में कट करेंगे। इस तरह मार्किंग करके इस नेक की कटिंग करनी है। अब बॉट नेक की दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह करीब 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट करेंगे। अब जो ये बॉट नेक का शेप है उसे हमें बॉटम के फैब्रिक पे पेस्ट करना है और जो ये दूसरी साइड वाला बॉट नेक का शेप है, जो छोटी साइज़ है, उसे हम इस कुर्ती के ऊपर ही पेस्ट करेंगे। अब यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया है। नीचे की तरफ हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के इस पूरी नेक लाइन को नीचे स्लिट तक स्टिच करेंगे।
इस तरह पूरे में स्टिच करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके छोटे कट लगाएंगे और नीचे की तरफ जो हमने फैब्रिक रखा है उसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस नेकलाइन को पहले अच्छे से आयरन करेंगे। अब जो ये बड़ी वाली साइज़ का नेकलाइन है उसको मैंने बॉटम के फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। नीचे की तरफ यहाँ मैं उसे पाइपिंग से फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पूरे शेप पर हम पाइपिंग को स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ सिंगल फोल्ड करके इस पाइपिंग को फिर से स्टिच कर देंगे। इस तरह ये नेकलाइन की स्ट्रिप स्टिच हो जाने के बाद अब हम इसको फ्रंट पोर्शन के इस पार्ट के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ स्टिच करके इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ किनारी पर हमें रफ स्टिच करना है और यहाँ पाइपिंग के ऊपर हम फिर से किनारी पर स्टिच कर देंगे। अब यहाँ नेकलाइन से लेके नीचे स्लिट तक पूरे में हमें पाइपिंग को अटैच करना है। ये मैंने पाइपिंग को कट कर रखा है। अब यहाँ पूरे शेप पर हम पाइपिंग को स्टिच करते जाएंगे। जब भी आप कोई कॉर्नर्स की एरिया पे पाइपिंग को अटैच करें तो पहले वहाँ पाइपिंग पर हमें कट लगाना है। वहाँ छोटा कट लगा के फिर हम पाइपिंग को आगे की तरफ स्टिच करेंगे। यहाँ पूरी स्लिट पे हम पाइपिंग को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पाइपिंग को हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है और फिर से किनारी पर स्टिच करना है। यहाँ कॉर्नर पर मैंने पहले कट लगाया था तो इसे फोल्ड करने में भी आसानी होगी। इस तरह पूरी स्लिट भी रेडी हो चुकी है। अब बैक पोर्शन में भी नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे विड्थ सेम रहेगी और लेंथ में हमें 2 इंचेस पे इस तरह मार्क करके और बॉट नेक की कटिंग करेंगे। अब इस बैक पोर्शन को हमें एक नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है
और पूरी नेकलाइन को स्टिच करना है। यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पूरी गोलाई में छोटे कट लगाएंगे। पीछे की तरफ हम इस तरह 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। बैक साइड भी हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम शोल्डर लाइन को स्टिच करेंगे। शोल्डर लाइन स्टिच हो जाने के बाद अब हम फ्रंट पोर्शन को बैक पोर्शन के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे जैसे हमारी फिटिंग परफेक्ट आए। इस तरह अच्छे से पूरे में सेट करना है। अब जो हमारी स्लिट एरिया है वहाँ पे आप ऑल पिन से उसको फिक्स करें और यहाँ पे एक मार्क कर लें। इस तरह पूरे में मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम करीब 3 इंचेस तक लेंथ में छोड़ के बाकी बची हुई पूरी स्लिट को हम स्टिच करके और बंद कर देंगे। जितना पोर्शन मैंने ओपन रखा है वहाँ हम हुक एंड आई यूज़ करेंगे। ये मेरा बॉट नेक साइड स्लिट के साथ रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, नए नए नेक डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।